हेलो एवरीवन, मैं अंकित नामदेव आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो जिसमें हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, ये किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, इसका हायरार्की सिस्टम क्या होता है। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि शेयर्स का वैल्यू कैसे डिसाइड होता है, इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज शेयर। शेयर क्या होते हैं। शेयर मीन्स एक हिस्सेदारी, किसी भी चीज़ की कोई एक शेयरिंग। सपोज आपका कोई एक फ्रेंड है, उसका कोई एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में 4 या कोई 5 पार्टनर हैं, ओके। और उस पार्टनर में जो उस कंपनी का जो भी उस रेस्टोरेंट का जो भी प्रॉफिट होता है वो पांचों पार्टनर उसे इक्वली डिवाइड करते हैं, ओके। सो वो जो पार्टनर हुए वो उस कंपनी उस रेस्टोरेंट के उस कंपनी के एक शेयर हो गए, ओके। सेम इसी तरह शेयर मार्केट में भी होता है, सभी कंपनी के अपने अपने शेयर्स होल्डर होते हैं, काफ़ी सारे पार्टनर होते हैं और उन्हें ही शेयर्स कहा जाता है। सपोज अगर आप मार्केट में वर्क कर रहे हैं, ओके, और आपने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया है, ओके, तो आप भी एक तरह के उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, ओके। और शेयर मार्केट, जिस मार्केट में अपन शेयर्स को खरीदते हैं बेचते हैं, ओके, बाय एंड सेल करते हैं, उस मार्केट को शेयर मार्केट कहा जाता है दोस्तों। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, शेयर मार्केट कॉन्सेप्ट। शेयर मार्केट किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। so, दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे सपोज इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे सपोज आपका कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं आप, ओके, उस बिजनेस के लिए या जो भी कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको कुछ फंड की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। आप फंड की रिक्वायरमेंट हुई तो आप आपकी फैमिली से फंड ले सकते हैं या आप बैंक से लोन ले सकते हैं। पर दोस्तों आप भी जानते हैं, अगर आप एक बड़ी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बैंक से लोन लिया हुआ फंड या आपकी फैमिली से लिया हुआ फंड सफिशिएंट नहीं होता है। तो इसके लिए आपको मार्केट में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स मिलेंगे, ओके, जो कि आप के बिजनेस में पैसा लगाने के लिए रेडी रहते हैं, ओके। तो हमें अपना जो बिजनेस मॉडल होता है वो उन इन्वेस्टर्स को एक्सप्लेन करना होता है। सपोज मेरी एक कंपनी है, मैंने अपना कंपनी का बिजनेस मॉडल सभी इन्वेस्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया। उन इन्वेस्टर्स ने उस बिजनेस मॉडल को वॉच किया, उसे देखा, उसे परखा कि आगे चल के ये सक्सेस होने वाला है या नहीं। अगर वो सक्सेस होता है तो वो उस कंपनी में अपना अमाउंट, जो भी अपना पैसा है वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और जब वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट निकल के आता है, सपोज मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी से जो भी प्रॉफिट निकल के आया तो वो प्रॉफिट में अपने जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक तरीके के शेयर्स होल्डर होते हैं। उन शेयर्स होल्डर को उस कंपनी के प्रॉफिट का कुछ परसेंट में इनके साथ डिवाइड करता हूँ, उन्हें शेयर करता हूँ। तो शेयर मार्केट इस कॉन्सेप्ट पे हुआ करता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इन्वेस्टर ही आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। आपकी कंपनी अगर मार्केट में है तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिसे उस कंपनी के बारे में ठीक लगता है कि नहीं ये आगे चल के काफ़ी ग्रोथ करने वाली है तो वो उसमें इन्वेस्ट करेगा ही करेगा। पर कोई कोई इन्वेस्टर ऐसा भी होता है जिसे लगता है नहीं ये कंपनी अब इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है, इसमें आगे चल के प्रॉफिट नहीं आने वाला है, तो वो उसका पैसा अगर वापस चाहता है तो अब उसने तो मेरे पास जो स्टार्टिंग में पैसा दिया था वो तो मैंने अपने बिजनेस में लगा दिया, ओके। अब अगर मुझे उसे उस पैसे को रिटर्न देना है तो मैं तो दूंगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में दोस्तों उस शेयर को खरीदने वाला कोई और इन्वेस्टर मार्केट में होता ही है। जिसे इन्वेस्टर फर्स्ट ने मेरी कंपनी में स्टार्टिंग में पैसा लगाया, अब उसे ठीक नहीं लगा तो उसने वो पैसा वापस रिटर्न मांगा, तो कोई और इन्वेस्टर रहेगा जिसे ठीक लगेगा कि नहीं ये कंपनी आगे चल के ग्रोथ करने वाली है, तो वो उस कंपनी में पैसा लगाएगा और जो शेयर्स रहेंगे वो इन्वेस्टर सेकेंड, इन्वेस्टर फर्स्ट से ही खरीद लेता है। तो इसी तरह मार्केट में शेयर्स को खरीदना एंड बेचना ये होता है शेयर मार्केट में। शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग, इसे एक तरीके से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं दोस्तों। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, हाउ टू कैलकुलेट शेयर रेट। शेयर का प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे सपोज आपका कोई भी एक बिजनेस है जिसमें आपको टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल मार्केट कैपिटल, एक तरीके से इसे मार्केट कैपिटल कहा जाता है, आपने 100 रुपीज़ का मार्केट कैपिटल लगाया और उस कंपनी के जो भी शेयर होल्डर है वो है 4, सो 100 डिवाइडेड बाय 4 25, सो 25 रुपीज़ आपका शेयर का रेट होगा। इसे जैसे अगर मैं एक टाटा मोटर कंपनी की बात करूं, टाटा मोटर कंपनी का सपोज मार्केट कैपिटल है 5 लाख करोड़ का, ओके, और उसके 1 लाख करोड़
शेयर होल्डर हो गए। ओके, सो 5 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 1 लाख करोड़ इज इक्वल टू 5। ओके, सो 5 इज शेयर रेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इज शेयर मार्केट रिस्की? क्या शेयर मार्केट रिस्की है? सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे सपोज आपका कोई एक फ्रेंड है, उसने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है। ओके, और उसने आपसे कहा कि भाई मेरे पास अभी फंड का रिक्वायरमेंट, मेरे पास फंड का अरेंजमेंट नहीं है, मुझे फंड का रिक्वायरमेंट है, सो मेरे बिजनेस में तू कुछ पैसा लगा दे। ओके, अब उसका बिजनेस आगे चले या नहीं चले, उसको प्रॉफिट हो या नहीं हो, ये एक तरीके का रिस्क है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हर बिजनेस में कहीं ना कहीं छोटा सा या बड़ा कोई ना कोई रिस्क होता ही है, तो वो भी मार्केट में एक तरीके का रिस्क ही होता है। ओके, सो शेयर मार्केट भी इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। जैसे सपोज आपके दोस्त का बिजनेस कहीं फेल हो गया, जो भी उसने रेस्टोरेंट ओपन करा वो उसकी लोकेशन सही नहीं हो, वो अगर वर्क नहीं करा, वो आगे चला नहीं। ओके, अगर वो फेल हो गया तो उसके उस दोस्त को लॉस होगा, आपको लॉस होगा, क्योंकि आप उस कंपनी के इन्वेस्टर हैं। सो शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता है, जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं, अगर वो कंपनी आगे चलकर चलती है, आगे उसको उस कंपनी को प्रॉफिट निकल करके आता है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपको भी प्रॉफिट आएगा। अगर उस कंपनी को लॉस का सामना देखना पड़ता है तो आपको भी लॉस करना पड़ सकता है दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों हमारा माइंडसेट बहुत गलत होता है शेयर मार्केट को लेकर के। हम मार्केट में आने से पहले ही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि शेयर मार्केट बहुत बड़ा समुद्र है, यहाँ बहुत पैसा है। ये बात सही है दोस्तों, पर उस पैसे को हमें मार्केट से धीरे धीरे निकालना है। अगर आप उसे एक ही दिन में निकालने की कोशिश करोगे तो सीधी सी बात है, अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो रिस्क आपको ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। यहाँ मैं बात करूँगा दोस्तों, जैसे सपोज अगर आप कोई भी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप मुझे बताइए, क्या आप ये सोचते हैं कि उस प्रॉपर्टी से मैं एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊँगा? नहीं दोस्तों। सपोज आप कोई गोल्ड खरीद रहे हैं, तो क्या आप ये सोचते हैं कि उस गोल्ड को खरीदने से मैं एक ही दिन में करोड़पति या लखपति बन जाऊँगा? नहीं दोस्तों। सेम यहाँ भी होता है दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में कुछ भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, तो उससे हमें कुछ टाइम देना पड़ता है ताकि वो आगे चल के इंक्रीज हो। मार्केट में 20% 30% का रिटर्न सफिशिएंट होता है। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आज मैंने 5,000 रुपये लगाया है और कल ही मुझे 5,000 का 10,000 मिल जाए, या आज मैंने 1,000 लगाया है, कल ही मुझे 1,000 का 2,000 मिल जाए, तो ये गलत है दोस्तों। अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से वर्क करोगे, क्योंकि इतना रिटर्न तो दोस्तों आप भी जानते हैं किसी लॉटरी में या बाय लैक या फिर कोई सट्टे में निकल के आएगा, तो इसीलिए फिर अगर आप इसे ऐसे ट्रीट करेंगे तो ये सट्टा रहेगा। पर अगर आप इसे एज इन्वेस्टिंग, एज लाइक जैसे आपने प्लॉट में इन्वेस्ट करा, तो अगर आप उस वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये जरूर प्रॉफिट दे करके आएगा। हाँ, आप आपका जो भी अमाउंट है वो एक कंपनी में ना इन्वेस्ट करते हुए 2 से 3 या 5 कंपनी में इन्वेस्ट करें। सपोज आपके पास 10 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए है, तो आप कोई भी टॉप 5 कंपनी सिलेक्ट करिए और अपने 10 रुपये 2-2 रुपये करके सभी 5 कंपनी में इन्वेस्ट करिए। मे बी कोई कंपनी डाउन में जाएगी, पर जो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी उसमें आपको प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। जो कंपनी माइनस में जाएगी उससे आप आपका पैसा विड्रॉल करके किसी और कंपनी में लगा दीजिए दोस्तों। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये 2 मोड में इन्वेस्ट होता है। एक, या तो हम अपना पैसा काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आज हमने कोई भी शेयर खरीद के रखे और उन्हें 1 साल या 1 महीने या 10 साल तक के लिए अपन मार्केट में रख दें, या फिर आज ही हम खरीदें और उसे आज ही सेल कर दें। ये 2 प्रोसेस होती है शेयर खरीदने या बेचने की दोस्तों। जैसे अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए वर्क कर रहे हैं तो इसे कहते हैं डिलीवरी, ओके, और अगर आप एक ही दिन के लिए शेयर खरीद रहे हैं तो उसे कहते हैं इंट्राडे। सपोज आज आपने कोई भी शेयर खरीदा, सपोज टाटा मोटर का शेयर है जो आपने 300 रुपये पे आज खरीदा, ओके, और शाम को उसका रेट है 310 रुपये, ओके, तो आप उसे अगर सेम डे में अगर सेल कर देते हैं तो ये हो गया इंट्राडे। पर आप उसे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि नहीं, आप सोचते हैं कि आगे चल के टाटा मोटर 2000 जाने वाला है, तो मैं आज उस पर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके रख दूँ 300 रुपये के रेट पे, और जब वो 2000 जाएगा तब मैं उसे सेल कर दूँ, तो ये होता है डिलीवरी। इंट्राडे में जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो वो प्रॉफिट में हो या लॉस में, आपको सेम डे सेल करना होता है, पर डिलीवरी में ऐसा नहीं है दोस्तों। आप आज शेयर खरीदो, जब वो प्रॉफिट में आए तब सेल करो। जब तक आपको पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक आप अपना पैसा नहीं निकालो। जब वो प्रॉफिट में आएगा तब आप उसे सेल करो और आप डेफिनेटली प्रॉफिट
निकाल करके ले जाओगे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, शेयर मार्केट हायरार्की सिस्टम। ये किस सिस्टम पे वर्क करता है? जैसे हर चीज का एक कोई सिस्टम होता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे सपोज कोई भी एक बैंक है तो वो किस सिस्टम पे वर्क करती है, क्या उसका हायरार्की सिस्टम होता है। सेम शेयर मार्केट में भी होता है दोस्तों। इसमें क्या सिस्टम होता है उसे मैंने एक बोर्ड पे बनाने की कोशिश की है, जो कि मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों आपने हर बैंक का एक हेड ब्रांच सुना होगा, हेड बैंक सुना होगा, जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसका वर्क क्या होता है? सभी बैंक्स को रेगुलेट करना। सेम जैसा ही शेयर मार्केट की हर कंपनी, शेयर मार्केट के हर एडवाइजरी फर्म, हर ब्रोकरेज फर्म, हर मार्केट में लिस्टेड होने वाली कंपनी, इन सबको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे कहते हैं दोस्तों, सेबी। इसके अंडर में दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक होता है डिपॉजिटरी एंड एक होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब जहां पर शेयर्स का खरीदना और बेचना होता है, और एक होता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी में दोस्तों हम अपना फंड डिपॉजिट करते हैं, जैसा नाम से आपको इंडिकेट हो रहा होगा। इंडिया के दो डिपॉजिटरी, मेन डिपॉजिटरी जो है वो है एक सीडीएसएल और एक है एनएसडीएल। सीडीएसएल मींस सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड एंड एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब बात करें अगर अपन एक्सचेंज की, तो इंडिया के 4 मेन एक्सचेंज हैं, ओके, जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दो और भी हैं दोस्तों जिन्हें कहते हैं एमसीएक्स एंड एनसीडीएक्स। एमसीएक्स मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एंड एनसीडीएक्स इज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। इसमें से जो एनएससी और बीएससी है इसे एक तरीके से इक्विटी भी कहते हैं, और जो एमसीएक्स एंड एनसीडीएक्स है इसे कमोडिटी भी कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों एनएससी और बीएससी की, ओके, तो इनमें शेयर्स में वर्क होता है। एनएससी में अराउंड 1600 से 1700 कंपनियां लिस्टेड हैं। बीएससी में अराउंड 5400 के अराउंड कंपनियां लिस्टेड हैं। एमसीएक्स की अगर मैं बात करूं तो एमसीएक्स में आपने नाम सुना होगा गोल्ड, सिल्वर, सोना चांदी, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इनमें वर्क होता है। और जो एनसीडीएक्स होता है ये फार्मर से रिलेटेड होता है। सपोज चना, धनिया, आर्यन सीड, पेपर सीड, सोयाबीन, केसर, मूंग। सो जो एनसीडीएक्स होता है वो अभी अपने काम का नहीं है, हमारे मेन जो काम का है वो भी है एनएससी। एनएससी के जो दो पार्ट होते हैं इक्विटी एंड इक्विटी डेरिवेटिव, इनमें हमें वर्क करना होता है। इक्विटी जो होता है उसमें नॉर्मल कैश में ही हमें पैसा इन्वेस्ट करना होता है, और जो इक्विटी डेरिवेटिव है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अभी हम अगर बात करें इक्विटी कैश की, तो इसमें सिर्फ सिंपल कैश में ही इन्वेस्टमेंट होता है। कैश में इन्वेस्टमेंट जैसे सपोज अगर आपके पास मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 10,000 रुपीज है, ओके, अब कोई भी एक कंपनी है जिसके शेयर का रेट है 100 रुपीज, कंपनी के शेयर का रेट है 100 रुपीज और अपने पास है 10,000 रुपीज मार्केट में इन्वेस्ट करने को। सो हम उस 100 रुपीज शेयर को हम 100 क्वांटिटी में परचेस कर लेंगे। तो यहां पर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगा दोस्तों 10,000 रुपीज का। शेयर का रेट है 100 रुपीज और हमने जो क्वांटिटी खरीदी है वो है 100। सो 100 इंटू 100 अराउंड 10,000 का इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ करना रहेगा। 10,000 हमने इन्वेस्ट करा 100 रुपीज से, ओके, 100 क्वांटिटी परचेस करके। अब सपोज ये शेयर 100 से इंक्रीज होके 110 तक चला जाता है, ओके दोस्तों, तो हमें यहाँ पर एक शेयर पे 10 रुपए का प्रॉफिट निकल के आता है। कितना प्रॉफिट निकल के आता है? 10 रुपए का। अब जैसा कि हमारे पास मैंने आपको बताया था 100 क्वांटिटी है, 100 शेयर्स हमारे पास है और एक शेयर पे अपने को प्रॉफिट निकल के आ रहा है 10 रुपीज का, 10 रुपए का। सो 10 इंटू 100, यहाँ हमें जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 1,000 रुपीज।
इस तरह हम हमारे 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 1,000 रुपये का प्रॉफिट आराम से मार्केट में बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया कि मार्केट में 20% 30% रिटर्न सफिशिएंट होता है, बट मेरा ऐसा आपको सजेशन है दोस्तों कि आप मार्केट में स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 10% के रिटर्न के लिए ही वर्क करो, और ये भी आपको वर्क करना है होल्डिंग डिलीवरी में, ओके, ना कि इंट्राडे में। अगर आप डिलीवरी में ये वर्क कर रहे हैं तो आप 2 से 3 दिन में आप ये प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं, पर उसके लिए आपको जरूरी है कि आप ऐसी कंपनी का सिलेक्शन करें जो कि अच्छी हो, आगे चल के ग्रोथ देने वाली हो, कंपनी की मार्केट कैपिटल, कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू, कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, कंपनी का सभी अपने को मतलब एवरी फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल हमें वॉच करना चाहिए, उसी के बाद उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि कंपनी आगे चल के हमें प्रॉफिट दे। अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी नहीं है, ठीक नहीं है, या उसमें अच्छा प्रॉफिट नहीं निकल के आ सकता है, तो आप फिर कुछ टाइम पेशेंस रखिए और कोई और कंपनी सर्च करिए और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपके मन में कोई भी क्वेरी रहती है तो वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर करें ताकि मैं आपकी हर क्वेरी को रिजॉल्व कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।